आगे चलते हैं हम। मैं ये आयतें आपके सामने शेयर करने लगा हूं। अब ये तो खैर मैंने कॉन्ट्रडिक्शन दिखाया आपको कि दो सूराओं की दो तीन तीन आयतों के अंदर अगर हम देखते हैं, 9 से 12, 41 की 9 से 12 और 79 की 28 से 32 तक अगर हम देख लें, यानी कि चार चार सूरत का सूरा का दो दो सूरा की चार चार आयतों को अगर हम देखते हैं, तो दोनों में कितना ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन है। ये तो है, ये तो हो गया अलग कॉन्ट्रडिक्शन दिनों के हिसाब से बनाने का। सबसे मेजर जो सवाल निकल के आता है वो ये निकल के आता है कि अभी तक सूरज की तकनीक नहीं की गई, अल्लाह ने दिन गिने कैसे, कि कितने दिन हुए। अब ये उस पर कहेंगे अल्लाह तो हर चीज पर कादिर है, उसको दिन गिनने के लिए सूरज की जरूरत नहीं है। तो चले भाई 2 मिनट के लिए आपके कादिर अल्लाह की बात भी हम कुदरत मान लेते हैं। अब हम आपके कादिर अल्लाह की कुदरत देखते हैं कि उसने जो निजाम जो सीक्वेंस बनाया है इस पूरी कायनात को बनाने का, वो क्या है, और वो आपको पता चलेगा 9 से 12 को पढ़ने में। तो मैं स्टार्ट करता हूं 41 की 9 से। यहां पर लिखा हुआ है, क्या तुम इससे इनकार करते हो जिसने जमीन को 2 दिन में पैदा किया। तो सबसे पहले क्या पैदा कर रहा है अल्लाह साहब, सबसे पहले क्या पैदा कर रहा है? जमीन जमीन। जमीन जमीन। जमीन पैदा कर रहा है अभी आप। तो कितने दिन में? 2 दिन में पैदा किया। अच्छा, क्या कहते हैं अल्लाह साहब, कितने दिन में पैदा किया कायनात को? 6 दिन में। यस, 6 दिन में पूरा कायनात, 2 दिन जमीन। ओके। ओके, जब ये आप 9 से 12 तक पढ़ेंगे ना, मैं यही आपको दिन काउंट करवाऊंगा। ये यहां भी 8 दिन हो जाते हैं पूरे, 6 यहां भी नहीं रहते। आगे बढ़ते। तो इसने क्या किया, इसने जमीन को पैदा किया 2 दिन में, और इसका इसके मध्य मुकाबिल तुम बनाते हो, वो तुम सारे जहानों का मालिक है। यानी कि तुम उसका मध्य मुकाबिल ठहराते हो जो सारे जहानों का मालिक है, जिसने जमीन को बनाया 2 दिन में पहले। उसके बाद ये 10 में पहुंच गए साहब, 9 के बाद। यहां पर लिखा है अब पहले जमीन बना दी 2 दिन में, और इसने जमीन में उसके ऊपर पहाड़ बना दिए। बनाए नहीं, यहां पर बनाने का लफ्ज नहीं, ये लफ्ज गलत लिया इन्होंने बनाने का। उसने पहाड़ों को गाड़ दिया, मेखों की तरह कील बना करके पहाड़ों को जमीन में गाड़ दिया, ताकि जमीन उड़ ना जाए, जमीन उड़ ना जाए। इसलिए उसने पहाड़ों को कील बना करके ठोक दिया जमीन के अंदर। पहले जमीन बनाई, फिर 2 दिन में, अब तीसरे दिन में उसने बनाना शुरू किया, तो पहले पहाड़ बनाए, जमीन में ठोक दिए, और उसके अंदर बरकतें रख दी, और उसमें सब सामान मासियत के मुकर्रर कर दिए, यानी कि खाने पीने के, जीने के, चलने के, हवा पानी, पेड़ पौधे, साग सब्जी, फल फ्रूट सब पैदा कर दिया। अच्छा, अभी पहले जमीन, फिर उसके बाद जमीन में पहाड़ और खाने पीने की सब चीजें इसने अल्लाह ने उसके अंदर पैदा कर दी। कितने दिन में? 4 दिन में। अल्लाह साहब कितने दिन में? 4 दिन, और वहां पे 2 दिन, 6 दिन हो गया। 6 दिन हो गया सर। 10, यस। बहुत 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 शुक्रिया सर। यानी कि 2 आयतों तक 6 दिन पूरे मुकम्मल हो गए। अब इसके बाद कहा आया सुम्मत तला। अब किसकी तरफ मुतवज्जे हुआ? सुम्मत आसमान। तला इलस समा, यानी कि आसमानों की तरफ मुतवज्जे हुआ। फिर आसमानों की तरफ मुतवज्जे हुआ, और वो धुआं धुआं सा था, और इसने उससे और जमीन से फरमाया, उस धुएं से और जमीन से क्या फरमाया, यानी कि अभी जमीन बन गई है और आसमान अभी धुएं की शक्ल में है, अभी उससे कुछ बना नहीं, अभी वो सिर्फ धुएं की शक्ल में है। तो अल्लाह ने उस धुएं से और जमीन से क्या फरमाया कि दोनों आ जाओ खुशी से या ना खुशी से। या तो अपनी खुशी से आ जाओ, अपनी मर्जी से, नहीं तो मैं तुम्हारे गले में जंजीर डाल के खींच के लाऊंगा, ना खुशी से। इन्होंने कहा कि हम हाजिर हैं खुशी से। अब ये 11 में बोंगी थी, अब 12 में फिर से तकलीफ का काम चल गया। अब 6 दिन ऊपर हो चुके हैं, पहले जमीन की गई है, और उसके बाद अल्लाह जो है आसमानों की तरफ मुतवज्जे हुआ, वो धुआं धुआं सा था। उससे कहा तू भी और जमीन भी दोनों आ जाओ मेरे पास। पता नहीं अल्लाह कहां बैठा था जहां बुला रहा था, क्योंकि अल्लाह को तो सब जगह होना चाहिए, ऐसी कौन सी जगह जहां अल्लाह नहीं है, लेकिन फिर भी अपने पास बुला रहा है कि तुम चले आ जाओ। ओके, अब 12 में जब पहुंचे तो यहां पर कहता है फिर 2 दिन में, फिर 2 दिन में 7 आसमान बनाए, और हर आसमान में उसका हुक्म आसमान दुनिया को चरागो, यानी सितारों से मुजीन कर दिया। यानी कि अल्लाह ने 7 आसमान बनाए 6 दिन पूरे करने के बाद, 2 दिनों में, यानी 8 दिनों में। अल्लाह मतलब कितने दिन हो गए? 8 डेज हो गया भैया। पहला 2 दिन जमीन बनाने पे, और 4 दिन जमीन को सजाने पे, 6 डेज। और यहाँ पे आसमान को फिर सजाने पे फिर 2 डेज। सो 6 और 2 8 डेज हो गया। अगर ये 8 दिन हो गए हैं, तो ये कौन सी बाउंड्री का हिसाब से बोलते हैं कि हमारे अल्लाह ने 6 दिन में कायनात को बनाया? ये भी बहुत बड़ा एक एरर है कुरान पे। ओके, और अल्लाह खुद बयान करता है कि 6 दिन में हमने बनाया। अरे भाई, तूने तूने बताया 6 दिन और गिन दिया 8 दिन। मतलब इतना इतना जहालत वाली किताब, उसको खुदा का कलाम कहते हैं, उसको अल्लाह का कलाम कहते हैं, जिसमें इतनी जहालत भरी बातें भरी हुई है, जिसको गिनती तक नहीं आती। 6 दिन बता के 8 दिन पूरे कर सकता है वो। फिर अल्लाह ने दूसरा एक आयत में बताया, एक आयत में बताया, लौ कान मिन इलाहिन गैरिल्लाहि लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा। अगर ये अल्लाह के सिवा दूसरी कोई माबूद का कलाम होता तो यहाँ पे बहुत सारे इख्तिलाफात पाया जाता। तो हम तो आसमान जमीन पैदा करने के आयत पे ही बहुत सारे इख्तिलाफ हमको मिल गया, तो ये फिर अल्लाह का कलाम हुआ कैसा?
जी। और अभी तो मैं इस और सूरह पे ही हूँ सर। जब मैं दूसरी पे जाऊंगा ना इसके कंपेयर में, फिर तो आप नीचे ही गिर जाएंगे हंसते अच्छा हंसते। समीर भाई एक क्वेश्चन आ रहा मेरे माइंड में। ये जी जी। बताइए, जब ये जमीन और आसमान बनाए है ना, हम्म। मतलब 2 दिन में ये इनका पूरा टोटल 8 दिन हो गया है ना, ये बनाए तो इनको कैसे पता चल रहा था कि ये 2 दिन में बन रहा है या 4 दिन में बन रहा है? जी वही तो बात है ना, बिना सूरज के इनको पता चला। अच्छा ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि बिना सूरज के दिन पता लगा। इंपॉर्टेंट मैं बताता हूँ आपको क्या। अब इंपॉर्टेंट दो सवाल इसके अंदर से निकल के आते हैं, दिनों का भी छोड़ दें, जी सब छोड़ दें। दो इंपॉर्टेंट सवाल जो मेजर निकल के आते हैं। एक सवाल तो यह है कि अल्लाह ने जिस सीक्वेंस से दुनिया को बनाने की बात करी है, उस सीक्वेंस से दुनिया का वजूद में आना जरूर अल्लाह जो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये अल्लाह यूनिवर्स, पूरी यूनिवर्स से पहले जमीन को बना रहा है। सात आसमान क्या है? यूनिवर्स है। और उसके अंदर सूरज भी है, उसके अंदर और लाखों करोड़ों प्लेनेट भी हैं, ठीक है, चांद सितारे भी हैं, सूरज भी है, जिसकी वजह से हमारे जमीन पर पानी की मौजूदगी है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, तो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, ये जमीन का वजूद है जिस सूरज की वजह से। वो सूरज बनाने से पहले ये अल्लाह ने जमीन बनाई और उसके अंदर फिर पानी पैदा किया, तो उसके अंदर फिर चरिंदे परिंदे पैदा किए, फिर खाने पीने के फल फ्रूट सब्जी सब पैदा कर दी। उसके बाद जब उससे फुर्सत मिल गई जमीन को बनाने से, उसके बाद आसमान की तरफ चला और अब पूरा यूनिवर्स बनाया। अब यहां पर मेजर मेरे चार सवाल है। क्या इस सीक्वेंस के हिसाब से दुनिया की खल्कियत और कायनात की खल्कियत पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू साइंस? कोई भी अगर साइंटिस्ट या कोई भी डॉक्टर यहां बैठा हो जिसने ये पढ़ा हो, तो वो मुझे आकर के बता देगा क्या क्या इस सीक्वेंस से पॉसिबल है कि नहीं। सवाल नंबर एक मेरा, नोट करते जाएं आप। सवाल नंबर दो मेरा यह है कि जब सूरज मौजूद नहीं है तो खाने पीने की चीजें कैसे पैदा कर दी और पानी कैसे पैदा कर दिया। सवाल नंबर तीन यह है मेरा इसके अंदर कि उस अल्लाह ने अगर इस जमीन को बनाने में और इसकी सारी चीजें पैदा करने में उस अल्लाह को 6 दिन का वक्त लग गया, तो उसने उस दुनिया से अनकाउंटेबल, मैं कहूं करोड़ों खरबों तो बेईमानी होगी, मैं कह रहा हूं अनकाउंटेबल टाइम्स मल्टीपल बड़ा यूनिवर्स उसने सिर्फ 2 दिन में कैसे बना दिया, जबकि जमीन में सिर्फ 6 दिन लग गए। भाई हमारी जमीन, हमारे प्लेनेट जैसे हमारी गैलेक्सी के अंदर बिलियंस ऑफ प्लेनेट है, सिर्फ हमारी आकाशगंगा जो मिल्की वे हमारी गैलेक्सी है उसी के अंदर, और हमारी मिल्की वे जैसी अरबों खरबों गैलेक्सीज यूनिवर्स के अंदर है, और ये उस यूनिवर्स के अंदर है जो यूनिवर्स एक्सेसिबल है, जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा उससे कितना मल्टीपल बड़ा ऐसा यूनिवर्स है जिसको डार्क यूनिवर्स कहा जाता है, जिसको आज का साइंटिस्ट और आज की साइंस भी एक्सेस कर ही नहीं सकती, क्योंकि वहां पे किसी तरह की कोई रोशनी है ही नहीं। तो उस अंधेरे में क्या क्या है ये किसी को नहीं पता। तो इतना बड़ा यूनिवर्स उसने सिर्फ 2 दिन में बनाया, लेकिन अकेली जमीन 6 दिन में बनाई। तो ये अल्लाह का जो टाइम पीरियड है, ये अल्लाह का स्पीड बाद में बढ़ गया था कि पहले स्लो था। तो ये मेजर मेरे कुछ 4-5-6 सवाल हैं। अगर सिर्फ इन्हीं का सेटिस्फाइड जवाब कोई भी मुसलमान दे दे, तो मैं ये मान लूंगा कि एटम बॉम्ब बनाने का फॉर्मूला भी आपको कुरान में लिखा हुआ है।